नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय होलिका दहन से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज बात करेंगे होलिका दहन कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। किस मुहूर्त में होलिका दहन करने से जीवन में लाभ की स्थिति बनती है और किस मुहूर्त में अगर आप होलिका दहन करते हैं तो वहां पे विनाशकारी योग बनते हैं। और साथ ही होलिका दहन कौन सा ऐसा प्रयोग करें जिससे जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिले और जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो। और उसके अलावा यह जो होलिका दहन का पर्व है यह क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी प्रदान करता हूं कि होलिका दहन आखिर किया क्यों जाता है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप जिनके पुत्र भक्त प्रहलाद थे उनको अलग अलग प्रकटना दिया हिरण्यकश्यप ने। और उसके अलावा जब किसी भी तरीके से वह सफल नहीं हो सका भक्त प्रहलाद को मारने में, तो उसने क्या किया, उसकी बहन होलिका जिसको कि वरदान था कि वह आग से जल नहीं सकती है, फिर होलिका से उसने कहा कि बहन प्रहलाद को लेकर अग्नि में विराजमान हो जाओ जिससे कि यह प्रहलाद जलकर राख हो जाए। तभी भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद विराजमान हुए अग्नि में और होलिका जलकर राख हो गई। और भक्त पर तो भगवान की विशेष कृपा थी जिसके कारण भक्त प्रहलाद बच गए। तभी से यह प्रथा प्रारंभ हुई होलिका दहन की। ये जानकारी आपको मैंने प्रदान किया। अब आगे बढ़ते हैं कि होलिका दहन का यह जो पर्व है यह कब मनाया जाएगा और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है। इस वर्ष 17 मार्च 2022 यानी कि गुरुवार के दिन होलिका दहन किया जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन कब से हो रही है, तो पूर्णिमा तिथि जो है वह प्रारंभ हो रही है दिन में गुरुवार के दिन यानी 17 तारीख को 1:36 यानी दोपहर 1:36 से प्रारंभ होकर और 18 मार्च 2022 यानी शुक्रवार के दिन वह जो पूर्णिमा तिथि है वह लगभग दोपहर तक रहेगी। अब जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। भद्रा रहित शुभ समय में ही होलिका दहन किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अब होलिका दहन की बात करें तो सबसे पहले भद्रा की बात कर लेते हैं। भद्रा कब से प्रारंभ हो रहा है, तो जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है लगभग उसी समय से भद्रा भी प्रारंभ हो रहा है। तो भद्रा दिन में 1:30 से लेकर रात्रि 12:57 तक रहेगा। अब इस परिस्थिति में आखिर होलिका दहन किया कैसे जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक भद्रा रहेगा। यदि सर्वश्रेष्ठ समय देखा जाए तो रात्रि के 12:57 से लेकर और शुक्रवार के प्रातः काल यानी सूर्योदय से पूर्व अगर कभी भी होलिका दहन किया जाता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। नहीं तो सारे ग्रह इस समय होलाष्टक से लेकर और होलिका दहन के दिन तक पूरी तरह से पिक पे रहते हैं यानी उग्र स्थिति में रहते हैं, जिससे भयानक विनाश का योग भी बनता है। लेकिन अब शास्त्र कहता है कि इस समय अगर होलिका दहन करना हो भद्रा में तो उस परिस्थिति में अगर भद्रा लंबे समय तक रहता है तब क्या करना चाहिए। उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, प्रदोष काल या फिर गोधूली वेला यानी सायंकाल का समय जब भद्रा का मुख ना हो पुच्छ के तरफ हो, उस परिस्थिति में अगर होलिका दहन किया जाता है तो वहां पे एक योग बन सकती है, एक परिस्थिति यहाँ डेवलप हो सकती है। यहाँ पे करने से आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सर्वश्रेष्ठ जो समय होगा रात्रि को 12:57 के बाद होगा। लेकिन अब इसमें क्या करना चाहिए, सायंकाल के समय किस समय करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। तो सायंकाल के समय गोधूली वेला या फिर प्रदोष काल का जो समय है वह शाम को 6:46 से लेकर रात्रि के 9:36 तक भी आप होली सकते हैं। ये तो बात हो गई होलिका दहन करने के समय की। अब यहाँ पर होली आखिर जब जलाते हैं तो उस समय किस मंत्र का प्रयोग करके होलिका दहन करना चाहिए। तो सबसे पहले होली की जब तैयारी हो जाती है होलिका दहन की तो आपको गंधाक्षत पुष्प इत्यादि लेकर होलिका दहन के समक्ष जाना चाहिए। जो होली जलाने के लिए जो सामग्रियां एकत्रित की गई है वहां जाएं और पंचोपचार पूजन करें। गंध धूप मंत्र का जप करते हुए वहां पूजन करना चाहिए। इसी मंत्र से पूजन करके और परिक्रमा करें और परिक्रमा करने के पश्चात होलिका दहन करना चाहिए।
और उसके अलावा उस दिन गुरुवार का दिन है, इसलिए विशेष प्रयोग क्या करें जिससे जीवन में अत्यंत लाभ का योग बने, ये मैं बता देता हूँ। तो गुरुवार का दिन अर्थात भगवान विष्णु का दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए यदि आप रात्रि के समय, निशा काल के समय के अगर होलिका दहन शाम को हो जाता है तो रात्रि के 10 से 11 बजे के बाद का जो समय रहेगा उस समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए अगर होलिका की 108 परिक्रमा करते हैं तो निश्चित तौर पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी और साथ में भगवान नारायण की भी विशेष कृपा होगी, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। उसके अलावा आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं और यदि बहुत अधिक परेशान है तो होलिका दहन के रात्रि में जो 7 बार पाठ कर कोई, यानी कि हनुमान चालीसा का 100 पाठ कर सकते हैं, निश्चित तौर पे जीवन की सारी बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही अब 17 तारीख को अगर होलिका दहन होता है गुरुवार के दिन, तो 18 तारीख को काशी में होली का रंगोत्सव मनाया जाएगा, यानी कि रंग खेलने की जो होली है वह 18 तारीख को काशी में और कुछ जगहों पे अन्यत्र जो होली का या जो 20 तारीख को भी होली मनाया जाएगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।